जय हिंद व्यूअर्स। आज हम फिर से कुछ अन्य वीडियो जो पार्ट था बेसिक गणित का उसको लेकर के मैं हमारे चैनल पे उपस्थित हो चुका हूं। ये चैनल आप ही का है, इसे आप देखें और प्रमोट करें। ये देखिए, जो चीज़ मैं बता रहा हूं बेसिक गणित, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत कामगर की चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं जो आपको हर जगह हर मोमेंट पे आपको जरूरत पड़ती है। इसलिए ये मेरे हिसाब से तो ये बहुत जरूरी चीज है। अभी देखिए, पिछले वीडियो में मैंने कुछ डेसिमल का बताया, डेसिमल के बाद में उसका जोड़ घटाव ये सब बताया था। अभी हम कुछ चलते हैं साइन के बारे में। देखिए आप साइन, इक्वल टू, इसका प्रयोग कहाँ होता है? ये सब, ये जो दिया मैंने, ये डमरू टाइप का बनाया या कुछ लिखा, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो रैखिक समीकरण आप जब हल करेंगे, लीनियर इक्वेशन जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपको ये सब की जरूरत पड़ेगी। उस समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे प्लस है, मान लीजिए बराबर के इस तरफ प्लस है, उधर जाएगा बराबर के उस तरफ, तो ये जाकर के माइनस में बदल जाएगा जब इधर जाएगा। तो अगर बराबर के इधर माइनस है तो बराबर के उस तरफ जाने से ये प्लस में बदल जाएगा। अगर इस तरफ बराबर के इस तरफ मल्टीप्लाई है या गुना है, उधर जाकर के ये भाग में बदल जाएगा। अगर इस तरफ भाग है तो उधर जाकर के गुना में बदल जाएगा। अगर इस तरफ वर्गमूल है, उसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो वर्ग में बदल जाएगा। अगर इस तरफ घनमूल है तो बराबर के उधर जाएगा तो घन में बदल जाएगा। अगर एक तरफ वर्ग है, उधर जाकर के ये वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। एक तरफ घन है तो उधर जाकर के ये घनमूल में बदल जाएगा। अब ये चीज सब होता क्या है? यहाँ तो मैंने हिंदी लिख दिया वर्गमूल, वर्ग, घनमूल। तो जो इंग्लिश स्टूडेंट होंगे या सीबीएसई स्टूडेंट, आईसीएसई होंगे, उन्हें इनका पता भी नहीं चलेगा। वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, अभी समझ में आ जाएगा। घनमूल होता है क्यूब रूट, वर्ग होता है स्क्वायर, घन होता है क्यूब। इसे हम एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए एक इक्वेशन है a प्लस 80 इज इक्वल टू 100, तो a का मान निकालें आप। तो a का मान कैसे निकालेंगे? ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया, एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्या होता है? एक जिसमें बायां दायां हिस्सा रहता है, बायां लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और उसमें कोई वेरिएबल रहता है जिसका वैल्यू निकालना रहता है। तो ये a का वैल्यू निकालने के लिए 80 को उधर ले जाएंगे बराबर के उस तरफ। तो नियम क्या था कि जब बराबर के इस तरफ प्लस रहेगा तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 80 यहाँ प्लस से जुड़ा है a के साथ में, उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो ये हो गया घट के 20, तो a का वैल्यू 20 निकला। ये देखिए, पहला ऐसे समझ लिए। दूसरा भी सेम ऐसा ही होगा। दूसरा में क्या समझना है? मान लीजिए a माइनस 80, a माइनस 80 मैंने किया और इधर 100 है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 80 को उधर ले जाएंगे। जब 80 उधर जाएगा तो 80 a के साथ जो वेरिएबल है, जो चर राशि है, उसके साथ माइनस से जुड़ा हुआ, उधर जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो 180 हो गया इसका भी। अब गुना और भाग का देखते हैं। मान लीजिए a है, a में गुना का पहले देखते हैं। 10, इधर है 80। जब a निकालना होगा तो 10 को उस तरफ ले जाएंगे। 10 यहाँ गुना में से जुड़ा हुआ है a के साथ, उधर जाएगा तो भाग में भी बदल जाएगा। भागा 10 बराबर 8। इसी तरह से भाग का गुना में कर सकते हैं।
वर्गमूल और वर्ग ये भी सेम है, एक ही चीज है। देखिए वर्गमूल मान लीजिए यहां पे 144 बराबर x ऐसे रखें। जब इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहां कुछ नहीं रहता है तो 2 माना जाता है, यहां पे स्क्वायर रूट में ये 2 माना जाता है। ये आपको आपके घातांक करनी में आगे पढ़ाई होगा। अभी इसको आप उस तरफ ले गए तो ये x का स्क्वायर हो जाता है, या इसको दूसरे तरफ से समझ सकते हैं, इसका भी स्क्वायर दीजिए और इसका भी स्क्वायर दीजिए, तो इसका स्क्वायर में रूट हट जाएगा, 144 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये सेम यही घनमूल वर्ग है, उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाता है, घन है तो घनमूल बन जाता है। इक्वल टू में रैखिक समीकरण में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि राशियां 2 तरह की होती हैं, एक वेरिएबल है, दूसरा कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल को चर राशि कहते हैं। चर राशियां क्या होती हैं, उनका जो फंक्शन होता है, जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो करने का एक तरीका है जिसको हम आज सीखेंगे, आज जानेंगे। तो ये क्या है, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। जो भी राशियां समान प्रकार की होती हैं, चर राशियां, उसको आपस में जोड़ और घटा सकते हैं। जबकि असमान प्रकार की चर राशियों को ना हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, एज इट इज उसको लिखना पड़ता है। इसको कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, मान लीजिए p और p है, दोनों एक समान है, जो वेरिएबल हैं वो एक समान है, तो इनको हम जोड़ करके लिख देंगे 2p। इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, और इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो ये दोनों मिलकर के 1 1 मिलकर 2p हो गया। आगे है 5a और 2a, तो a सेम चर राशि है, तो आगे का जो भी कांस्टेंट है, जो भी अचर राशि है, वो जुड़ जाएगा, 7a हो जाएगा। अब असमान प्रकार का चर राशि रहेगा तो कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर a है, यहाँ b है, जो वेरिएबल है a b, तो दोनों अलग अलग जाति का हो गया, इसलिए इसको जोड़ घटाओ कुछ नहीं हो सकता, तो दोनों को सेम एज इट इज आंसर में उतार देंगे। यहाँ भी वही है, 2a माइनस b, दोनों अचर राशि है, दोनों चर राशि अलग अलग हैं। अचर राशि तो ये हो गई, तो इसमें इसका कोई फंक्शन नहीं होगा, इस तरह जोड़ नहीं होगा, इसको एज इट इज इसको उतार देंगे। देखिए दूसरा नियम क्या है, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग किया जा सकता है। जो चर राशियां, जो वेरिएबल नंबर्स आपस में सेम रहते हैं, उनका हम गुणा और भाग भी कर सकते हैं। वो निम्नलिखित तरह से होते हैं, जैसे समान चर राशि रहने पर गुणा में घात आपस में जुड़ जाते हैं। यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम a लिखें और यहाँ भी a रहा, तो ये क्या होगा इसका रिजल्ट, इसको a गुने a 2a नहीं लिखेंगे, ये प्लस करने में 2a होता है। अभी इसका हम घात देखेंगे, यहाँ पर कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका घात हम क्या मानेंगे 1, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका घात हम मानेंगे 1। तो जब गुना होगा दोनों तो 1 और 1 दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, घात में ये 2 हो जाएगा। ठीक है, जब समान चर राशि रहेगी तो गुना करने में उनका घात आपस में जुड़ जाता है। इसी तरह से आप और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ b लिए, b का पावर 2 है गुने यहाँ b का पावर 3 है, तो इस स्थिति में b का पावर 2 प्लस 3, ये हो जाएगा b का पावर 5। यहाँ एक बात मैं बता दूँ, a का पावर 2 है तो इस a को हम यहाँ a बराबर हो गया आधार, जिसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, और 2 जो है वो घात हो गया, इसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, देखिए समान चर राशि का भाग करने के दौरान घात आपस में घट जाते हैं। मतलब समान चर राशि का भाग होता है, उसमें पावर आपस में घट जाएंगे। कैसे होगा, जैसे देखिए a का पावर यहाँ 7 है और a का पावर यहाँ 5 है, तो इसका ये भाग का चिन्ह माना जाता है, भाग है, तो इसमें क्या होगा 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा a का पावर 2, मतलब आधार a और घात हो गया 2। यहाँ एक बात
और ये बता दूं कि आपको जहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है, साधारण चर लिखा रहता है, तो उसका घात 1 माना जाता है। जहाँ केवल चर राशि लिखी हो, घात की जगह, घात के स्थान पर कुछ न लिखा हो तो उस जगह घात 1 माना जाता है, जैसे ए कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर पावर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ बी, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये 1 मान लेंगे। ऐसे करके होता है। तो ये समान चर राशि का भाग करने में आपको पावर को आपस में घटा दिया जाता है। देखिए यहाँ मैंने बताया कि समान चर राशि का भाग करने के दौरान घात आपस में घट जाती है, यही इसका प्रोसेस। अब मान लीजिए यहाँ तो अलग अलग घात हम बनाए थे, तो ये प्रोसेस ऐसे करके आया। मान लीजिए सेम ही घात रहेगा, ये सेम रहा, ए एंड ए रहा, तो इसमें जैसे लिखा हो कि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 माना जाता है, तो ये दोनों ऐसे भी कट सकते हैं, और नहीं तो ए का पावर 1 - 1, तो ए का पावर 0, इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। ए का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ आप एक लाइन जोड़ सकते हैं, 0 घात 0, 0 घात वाले चर राशि का मान 1 होता है। कोई भी चर राशि हो जिसपे यदि 0 घात हो, उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया था समान प्रकार के चर राशियां या वेरिएबल राशि। अब असमान प्रकार की चर राशि, डिफरेंट टाइप का जो भी चर राशि रहेगा, वेरिएबल रहेगा, उसका गुना और भाग हम नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते कहने का अर्थ है कि उसको जैसे चर राशियों, समान प्रकार के वेरिएबल्स रहते हैं, उसका जैसे प्रोसेस करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड का, वो यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए ए है अलग है, बी अलग है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है, डिफरेंट चर राशि है, तो दोनों को ऐसे ही बीच में गुना है, तो ऐसे करके लिख दिए ए बी। अब वैसे भाग में भी देते हैं, भाग में मान लीजिए ए का पावर 4 है, बी का पावर 2, तो इसका कोई प्रोसेस होगा नहीं, इसमें आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बात है, दो चर राशियों में यदि कोई साइन नहीं दिया हो तो वहाँ गुना समझा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, दो चर राशियों में, दो चर राशि हों के बीच कोई चिन्ह नहीं रहने पर, कोई चिन्ह नहीं रहने पर गुना समझा जाता है। जाता है या होता है, एक ही बात है। अभी मान लीजिए ए बी मैं लिखा, ए बी सी ऐसे लिख दिया, तो ये तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ भी गुना यहाँ भी गुना। इसको आप ऐसे लिखें, ए गुने बी गुने सी, चाहे ऐसे लिखें चाहे डॉट दे के लिखें, एक ही बात है। इसलिए चर राशियों में बीच में यदि कुछ नहीं दिया हो, कोई साइन ना हो, तो गुना समझा जाता है। आप इस बेसिक गणित के इस हिस्से को, इस वीडियो को भी एंजॉय करें, देखें और छोटी छोटी बातें फिर से
मेमोराइज करने की कोशिश करें। और फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वो भी बेसिक गणित के ही कुछ एक्सटेंशन आगे के हिस्से पे होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।